अग्न्यर्थको भुवनं प्रविश्य रूप रूपम प्रतिरूपे व भुवम एक तथा सर्वभूतांतरात्मक रूपम रूपम प्रतिरूपे बहिष्य। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी के दर्शन शास्त्र की। उनका आत्मा को लेकर, ब्रह्म को लेकर, ईश्वर को लेकर क्या दृष्टिकोण था, मैं यही बात कर रहा हूं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी दार्शनिक विचारधारा में मनुष्य की मुक्ति का जो उच्च आदर्श खोजा है, मैं वही यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वामी जी कहते हैं, एक परमाणु से लेकर मनुष्य तक, जड़ तत्व के अचेतन प्राणहीन कण से लेकर मनुष्य इस पृथ्वी की सर्वोच्च सत्ता मानवता तक, जो कुछ भी हम इस विश्व में प्रत्यक्ष करते हैं, वे सब मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह समग्र विश्व मुक्ति चाहता है। यहां तक कि हर मिश्रण में प्रत्येक अणु दूसरे परमाणुओं से पृथक होकर अपनी स्वतंत्रता चाहता है और मुक्त होना चाहता है। हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर भागने की चेष्टा कर रही है तथा चंद्रमा पृथ्वी से। प्रत्येक वस्तु में अनंत विस्तार की प्रवृत्ति है। विश्व में जो कुछ देखते हैं, उस सब का मूल आधार मुक्ति लाभ के लिए बस ये एक संघर्ष है। अपनी मुक्ति चाहते हैं। संपूर्ण अणु, परमाणु, पृथ्वी, सूर्य या कोई भी वस्तु बस मुक्त होना चाहता है। यही प्रवृत्ति है। साफ है, वो हर चेतन यानी कि निर्जीव और सजीव हर तरह की चीज को इसी प्रकार देखते हैं और वो कहते हैं कि हर पदार्थ से लेकर के जड़ चेतन या जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वो सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। इसी पथ पर ये पूरी सृष्टि गतिमान है। स्वामी जी का ये वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण है। आइए संक्षिप्त चर्चा करता हूं, जो कि बहुत खास होने वाली है। दोस्तों, मैंने जब स्वामी जी को पढ़ना शुरू किया तो स्वामी जी के जो शोध थे, जो उनकी शिक्षा दर्शन थे, वो है वेदांत दर्शन का विवेचन। यानी कि स्वामी जी ने वेदांत दर्शन का विवेचन किया है और मानवता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। दोस्तों, अद्वैत वेदांत को यथार्थ और युगानुकूल रूप से प्रस्तुत करने वालों में आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद का नाम विशेष रूप से माना जाता है। अद्वैत वेदांत मतलब ईश्वर और जीव को एक ही रूप में देखना, यानी कि एक ही मानना। और इसी में एक अलग मानने वाले भी लोग आते हैं, जैसे कि द्वैत वेदांत। द्वैत के मतलब मानने वाले होते हैं। इसमें आत्मा और ईश्वर को अलग अलग पृथक रूप में देखा जाता है। लेकिन स्वामी जी ने जिस अद्वैत वेदांत का वर्णन यहां पर किया है, वो एक ही मानता है, यानी कि ईश्वर और आत्मा को एक ही रूप में देखता है। दोस्तों, स्वामी जी ब्रह्म के विषय में अपने विचार रखते हैं। स्वामी जी कहते हैं, वह साक्षी स्वरूप है, समस्त ज्ञान का वह शाश्वत स्वरूप है। हम जो कुछ जानते हैं, वह सब पहले जानकर उसी के माध्यम से जानते हैं। वही हमारी आत्मा का सार सत्ता स्वरूप है, वही वास्तविक अहम है और वह अहम हमारे इस अहम का सार सत्ता स्वरूप है। ब्रह्म से ही सब कुछ हुआ है, जैसा कि इस श्लोक में झलकता है। अग्न्यर्थको भुवनं प्रविश्य रूप रूपम प्रतिरूपे व भुवम एक तथा सर्वभूतांतरात्मक रूपम रूपम प्रतिरूपे बहिष्य। अर्थात जिस प्रकार एक ही अग्नि जगत में
प्रविष्ट होकर नाना रूपों में प्रकट होती है, उसी प्रकार सारे जीवों की अंतरात्मा वो एक ब्रह्म नाना रूपों में व्याप्त हो रहा है। वे कह रहे हैं कि जगत में जो कुछ है वह सब ईश्वर में मौजूद है, यानी कि भरा हुआ है, आच्छादन है, वह एक है, सब वो है, उसका कोई कारण नहीं, न उसमें दिख है, न काल और न कार्य कारण। वही एकमात्र आनंद है, क्योंकि उसमें कोई अभाव नहीं। वह सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, सर्व आनंद का वह सार तत्व है, वो सच्चिदानंद है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बुद्धि उसी निर्गुण की अवधारणा इस विश्व के सृष्टा पालनकर्ता, शासक और संहारक के रूप में, उसके उपादान और निमित्त कारण के रूप में, परम शासक के रूप में, जीवनमय, प्रेममय, परम सौंदर्यमय के रूप में करती है। परम सत्य की सर्वोपरि अभिव्यक्ति ईश्वर अर्थात सर्वोच्च शासक के रूप में और सर्वशक्तिमान जीवन में ऊर्जा के रूप में हुई है। परम ज्ञान अपनी सर्वोच्च अभिव्यक्ति परम प्रभु के अनंत प्रेम में कर रहा है। परम आनंद की अभिव्यक्ति परम प्रभु के अनंत सौंदर्य के रूप में होती है। आत्मा का सर्वप्रिय आकर्षण वही है। अतः उसका विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वामी जी ने अन्य भारतीय दार्शनिकों की तरह परम सत्य या सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म को ही माना है। विवेकानंद ने जिस वेदांत के ब्रह्म को ग्रहण किया वह न तो हेकले का स्थूल परम तत्व है, न ही माध्यमिकों का शून्य और न ही योगाचार्यों का आल्य विज्ञान है। दोस्तों, ईश्वर के विषय में स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर एक व्रत है जिसकी परिधि कहीं नहीं और केंद्र सर्वत्र है। उस व्रत में प्रत्येक बिंदु सजीव, सचेतन, सक्रिय और समान रूप से क्रियाशील है। हम सीमित आत्माओं में केवल क बिंदु सचेतन है और वह केंद्र आगे पीछे गतिशील रहता है। जिस प्रकार विश्व की तुलना में शरीर की सत्ता अत्य अल्प है, उसी प्रकार ईश्वर की तुलना में समस्त विश्व कुछ भी नहीं है। जब हम कहते हैं ईश्वर बोलता है तो इसका अर्थ यह है कि अपनी सृष्टि के माध्यम से बोलता है। जब हम उसका वर्णन उस देश काल से परे रहकर करते हैं तब हम कहते हैं कि वह निर्गुण सत्ता है, किंतु वह रहता है, वही सत्य है। उपरोक्त जो भी बात हुई है उसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विवेकानंद आचार्य शंकर के समान सगुण ईश्वर की मान्यता का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं जब तक हमारा शरीर है तब तक हम स्थूल जगत की ओर दृष्टि किए हुए हैं, तब तक हमें सगुण ईश्वर को स्वीकार करना ही होगा। ऐसी अवस्था में ईश्वर को स्वीकार न करना निरा पागलपन है। संसार के अधिकांश व्यक्ति द्वैतवादी हैं, जैसा कि मैं कह ही चुका हूं, आत्मा और ईश्वर को अलग अलग मानते हैं। ऐसे व्यक्ति जो साधारण बुद्धि के हैं निर्गुण ब्रह्म की धारणा को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। अतः एक व्यक्ति विशेष के रूप में ईश्वर की उपासना किए बिना मनुष्यों का काम नहीं चलता। वेदांत दर्शन का एक ही उद्देश्य है, वह है एकत्व की खोज। दोस्तों, आत्मा के विषय में स्वामी जी कहते हैं ईश्वर प्रकृति एवं आत्मा का एक रूप है। मानव जीव और प्रकृति तथा आत्मा उसके शरीर हैं। जिस तरह मेरा एक शरीर है, एक आत्मा है, उसी तरह संपूर्ण विश्व एवं सारी आत्माएं ईश्वर के शरीर हैं और ईश्वर सारी आत्माओं की आत्मा है। शरीर परिवर्तित हो सकता है, तरुण या वृद्ध, सबल या दुर्बल, कुछ भी शरीर हो सकता है। इससे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं आता। एक ही शाश्वत सत्ता शरीर के माध्यम से सदा अभिव्यक्त होती है। जगत रूपी उपादान से वह सृष्टि करता है और हर कार्य के रूप में उसका शरीर सूक्ष्म होता है, वह संकुचित होता है, फिर परिवर्तित कल्प के रूप में वह विस्तृत होने लगता है और उसके विभिन्न जगत निकलने लगते हैं। परंतु वर्तमान में कुछ लोग ही सत्य की जिज्ञासा करते हैं
उससे भी कम सत्य को जानने को और हर प्रकार से उसको कार्य रूप में परिणित करते हैं। यह उनका दोष नहीं माना जा सकता, बल्कि उनका मस्तिष्क ही ऐसा है। हर नया विचार खासकर उच्च कोटि के लोगों को अस्त व्यस्त कर देता है, उनके मस्तिष्क में नया मार्ग बनाने लगता है और उनके संतुलन को नष्ट करता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यह घोषणा की कि ब्रह्म ही हमारी वास्तविक आत्मा है। विवेकानंद ने विज्ञान का भी एक उदाहरण दिया है और सिद्ध किया है कि ब्रह्म हम सभी की आत्माओं में अपने को अभिव्यक्त करते हैं। वे ऊर्जा के नाश होने वाले नियम का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि विश्व में ऊर्जा की मात्रा सदैव समान रहती है, उसका केवल रूप बदलता रहता है। इसी प्रकार एक रेंगते हुए कीड़े से लेकर मनुष्य की आत्मा तक को वही एक ब्रह्म अभिव्यक्त करता है, चलाता है। प्रश्न केवल अभिव्यक्ति की मात्रा का है। आत्मा शुद्ध स्वभाव एवं पूर्ण है और पूर्णानंद और ऐश्वर्य ही उसका एकमात्र स्वभाव है। दुख या सुख नहीं, सत्यचित एवं आनंद का स्वरूप है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। हम जो संसार में तमाम व्यक्तियों को देखते हैं वे आत्मा के ही विभिन्न रूप मात्रा हैं। जन्म मृत्यु क्षय बुद्धि उन्नति अवनति सब कुछ उस एक अखंड सत्ता की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। इसी प्रकार हमारा साधारण ज्ञान भी, वह चाहे विद्या अथवा अविद्या किसी भी रूप में प्रकाशित क्यों ना हो, उसी चित्त का, उसी ज्ञान स्वरूप का प्रकाश। दोस्तों, ये साफ है, भारत में भी सभी विभिन्न समुदायों में आत्मा का लक्ष्य एक ही प्रतीत हुआ है। उन सब में एक ही धारणा मिलती है, वह है मुक्ति की। विवेकानंद ने भी कहा है कि आत्मा का एक ही लक्ष्य है, मुक्ति। वे कहते हैं कि मुक्ति को प्राप्त करने में वह जिस समस्त कर्मागत कार्यों से, सोपानों से व्यक्त होती है तथा जिन समस्त अनुभवों के मध्य गुजरती है, वे सब उनके जन्म माने जाते हैं। आत्मा एक निरंतर देह धारण करके उसके माध्यम से अपने को व्यक्त करने का प्रयास जैसा करती है, वह उसका अपर्याप्त पाती है। इसे त्याग कर एक उच्चतर देह धारण करती है, इसके द्वारा वह अपने को व्यक्त करने का प्रयत्न करती है। वह भी अपर्याप्त लगे तो आगे जाती है और यह एक उच्चतर देह आ जाती है। इसी प्रकार यह क्रम ऐसा शरीर प्राप्त हो जाने तक निरंतर चलता रहता है, जिसके द्वारा आत्मा अपनी सर्वोच्च महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने में समर्थ हो पाती है। तब तक आत्मा मुक्त हो जाती है। यानी कि मुक्ति से यहां पर मतलब है तब तक वो मुक्त ना हो जाए, जब तक वो मुक्त ना हो जाए तब तक देह बदलती रहती है। कोई ऐसी उच्च देह जो कि उसके कार्य को सिद्ध कर सके, मुक्ति के कार्य को। स्वामी जी ने दृष्टि के जिस क्रम को स्वीकार किया है वह सांख्य दर्शन के अत्यधिक समीप है। समस्त जड़ पदार्थों का मूल उपादान कारण आकाश तत्व और समस्त शक्तियों का मूल स्रोत प्राण है। दोस्तों, स्वामी जी का सीधा कथन है, प्राण यानी कि असीमित ऊर्जा। प्राण और आकाश ही संगठित होकर और पुनः संगठित होकर शेष सभी तत्वों का निर्माण करते हैं, और जब प्रलय आती है सभी कुछ प्रलयगत हो जाता है, आकाश और प्राण में ही वापस चला जाता है। यानी कि स्वामी जी सत्य कार्यवाद को मानते हैं। वे कहते हैं कि कारण और कार्य अभिन्न है, कार्य केवल कारण का रूपांतर मात्र है। अतएव वह समुदाय ब्राह्मण शून्य में से उत्पन्न नहीं हो सकता, बिन किसी कारण के वह नहीं आ सकता। दोस्तों, माया और भ्रम के विषय में स्वामी जी कहते हैं, माया तू प्रकृतिम विद्यानामा यिनिम तू महेश्वरम। परंतु सब हिंदू कहते हैं कि संसार एक माया है, तो यह आज से निकलता है कि संसार एक भ्रम है। किंतु वेदों ने
माया का जो रूप दिया है वह तो विज्ञानवाद है और न ही यथार्थवाद, वह तो तथ्यों का सहज वर्णन मात्र है। अर्थात माया और ब्रह्म एक दूसरे की देह और साये के अनुरूप हैं। दोस्तों, अंत में मृत्यु का आ जाना ही माया को कहा गया है। अतएव बस यही निकलता है कि माया का कारण माया ही है बस। दोस्तों, स्वामी जी के जीव के संबंध में विचार हैं, नेन छेदंती शस्त्राणि नेन छेदंती पावक न चेनम कलेद्यम त्यापो न शोष्यति माल्यत। अर्थात जीव वह आत्मा का स्वरूप है जिसको न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही समीर सुखा सकती है। यानी कि इस बात को स्वामी जी मानते हैं। विवेकानंद उपनिषदों के इन वाक्यों को भी सही मानते हैं। वह जो आपकी आत्मा का सार है वही सत्य है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम ईश्वर हो। इस प्रकार जीव और ब्रह्म के संबंध के विषय में स्वामी जी जो वेदांत है उसी का अनुसरण करते हैं। इसके अनुसार ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। दोस्तों, यही मूल दार्शनिक सिद्धांत था स्वामी विवेकानंद जी का। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी मुझसे कोई भूल त्रुटि या कुछ बात रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसे ही किसी सत्य बात के साथ, सत्य खोज के साथ गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ओम नमः शिवाय।